वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम रेनिडिटिन टैबलेट के बारे में अच्छे से समझने वाले हैं कि रेनिडिटिन टैबलेट किस कैटेगरी की दवा है, इसका यूज क्या होता है, किस किस स्टैंड में मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं, इसको खाने का सही तरीका क्या रहता है, किस बीमारी में यूज की जाती है, व इसके क्या क्या साइड इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को बिगर स्किप के अंत तक देखें ताकि आप रेनिडिटिन टैबलेट के बारे में अच्छे से समझ सकें। मैं हूं आपका होस्ट शिवम पोसवाल एंड आप देख रहे हैं शिवम फार्मेसी। दोस्तों, रेनिडिटिन एक H2 रिसेप्टर ब्लॉकर ग्रुप की दवा है जिसका इस्तेमाल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl को कम करने के लिए किया जाता है, जिससे कि किसी भी मनुष्य के पेट में गैस बन रही हो या फिर सीने पर जलन हो रही हो तो उस सब को ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। इस दवाई के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि कैडिला फार्मास्यूटिकल की एसिलोक टैबलेट, GSK फार्मास्यूटिकल की जिंटैक टैबलेट, JB केमिकल फार्मास्यूटिकल की रेंटैक टैबलेट, टोरेंट फार्मास्यूटिकल की रेनिडिटिन टैबलेट, सन फार्मा की हिस्टेमिक टैबलेट और जाइडेक्स कैडिला की आरलोक टैबलेट। हो सकता है इसके भी अलावा आपके एरिया के अनुसार और भी ब्रांड नेम्स आपको देखने के लिए मिल जाएं, क्योंकि ब्रांड नेम एरिया और डॉक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांड नेम आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ज़्यादातर आप यही प्रयास करिए कि इसके जो जेनेरिक ब्रांड्स हैं उसका आप इस्तेमाल करने में ज़्यादा अच्छा रहेंगे। यह दवाई आपको 75 मिलीग्राम, 150 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम अलग अलग स्टैंड में देखने के लिए मिल सकती है। यह दवाई अगर फिल्म कोडेड के रूप में है तो इसको कभी भी पीसकर और तोड़कर नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं कि इस दवाई का इस्तेमाल किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका इस्तेमाल पेप्टिक अल्सर जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। पेप्टिक अल्सर जैसे पेट का फूलने लगना, पेट में जलन होना, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द रहना, भारीपन महसूस करना, गैस का बहुत ज़्यादा बनना, पूरे पेट में दुखन रहना, खट्टी डकार आना और सीने पर जलन रहना, इस सब को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इसका जो दूसरा इस्तेमाल किया जाता है वो गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में भी किया जाता है, जिसे हम GERD भी कहते हैं। दोस्तों, GERD जो होता है ये लंबे समय तक चलने वाला पाचन संबंधित रोग होता है, जिसमें कि ईसोफेगल जो पाइप है हमारा उसमें जलन रहने लगती है, बदबू आने लगती है या किसी भी प्रकार की गैस बनने लगती है, कभी कभी पेट में भारीपन भी रहने लगता है। तो इस सब को ठीक करने के लिए भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इस दवाई का इस्तेमाल पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति के पेट में अल्सर की कंडीशन है उसको ठीक करने में, गैस बनती है उसको कम करने में, सीने पर जलन रहती है उसको ठीक करने में, पेट में से बदबू आती है उसको कम करने में, व किसी भी प्रकार की जलन, दर्द या फिर भारीपन रहता है उस सब को ठीक करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल लिया जाता है। दोस्तों, अब इस दवाई के साइड इफ़ेक्ट के बारे में समझ लेते हैं। आमतौर पर इस दवाई का कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए नहीं मिला है, लेकिन कुछ रेयर केसों में अगर देखा गया है तो पेशेंट के सर में दर्द हो सकता है, कब्ज या लूज मोशन यानी दस्त लग सकते हैं, नोजिया और वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, एब्डोमिनल पेन यानी कि पेट में कभी कभी दर्द और भारीपन भी हो सकता है। ये या फिर इसके अलावा कोई भी आपको साइड इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है तो इस दवाई का इस्तेमाल करना तुरंत से बंद कर दें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से इस दवाई के बारे में अच्छे से सलाह लें। इस दवाई के लेने के सही तरीके के बारे में जानें तो इस दवाई का इस्तेमाल खाना खाने के बाद व खाना खाने से पहले दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन आप अच्छा रिजल्ट पाना चाहते हैं तो इसको खाना खाने से 1 घंटे पहले लेने पर आपको अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिल सकता है। अब इस दवाई की वार्निंग यानी चेतावनी के बारे में अच्छे से समझ लेते हैं कि किस किस व्यक्ति को इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अल्कोहल किए हुए हैं उसको इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग मदर, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है, उसको भी बिगर डॉक्टर की सलाह के इस दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट महिला को भी इस दवाई का इस्तेमाल बिगर डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें।